हैंड्स बॉडीज जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर इंक्लूजन्स होती हैं, ऐसी इंक्लूजन्स होती है दैट आर कंपोज्ड ऑफ डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि ऐसे इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बनी हुई होती है, हीमोग्लोबिन के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। हैंड्स बॉडीज जो है वो स्मॉल राउंड इंक्लूजन बॉडी की सूरत में जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ज़ाहिर होती हैं। इनकी हैंड्स बॉडी जो है बेसिकली हीमोग्लोबिन के डीनेचर होने से या उसके डैमेज होने से बनती हैं, और ये मोस्ट कॉमनली जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि ऑक्सीजन के स्ट्रेस की वजह से इनकी जो है वो डीनेचरिंग या डैमेज होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी आ जाए तो भी वो डीनेचर हो सकती है। ऑक्सीडेटिव डैमेज के दौरान जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तरफ, जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बना देता है जिसको ROS कहते हैं। और जो ROS होता है वो सीवियर डैमेज करता है सेल्स को, और इवन जो है वो सेल्स के जो सेल होती है उनकी लाइसिस यानी कि उन सबको जो है वो ख़त्म भी कर देता है अगर ROS फॉर्मेशन हो जाए तो। अब जो ROS होता है वो ROS डीनेचर पोर्शन जो होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि ब्लड के अंदर प्रेसिपिटेट काज कर सकता है, और वो जो प्रेसिपिटेशंस होती है उनको हैंड्स बॉडी का नेम दिया जाता है। ठीक है, ये मैक्रोफेजेस होती हैं जो कि एंटीजन डिटेक्ट जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो है वो मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, हीमोग्लोबिन की डीनेचर जो मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज कर देंगे, तो इनको अब हम ये नाम देंगे कि ये अब जो है वो हैंड्स इंक्लूजन बॉडीज जो है वो बन चुकी हैं। इस फॉर्म में ये इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। काजेस क्या होती हैं इनके, ये G6PD डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस आ जाता है, या फिर NADPH डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है और ROS बन जाता है। क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकती है, अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है, या फिर हाइपोस्प्लेनिज्म या फिर स्प्लेनोइक्टोमी की कंडीशन में भी ये सारे जो है वो ROS फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी है जी कबॉट रिंग इंक्लूजन बॉडी। कबॉट रिंग इंक्लूजन बॉडी रिलेटिवली जो है वो लूप या रिंग की सूरत में होते हैं, जैसे कि उसके नेम से जाहिर है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। टिपिकली अगर इसका कलर देखा जाए तो ये रेड पर्पल कलर देता है अंडर राइट स्टेनिंग, और ये जो बहुत रेयर किस्म में होती है इंक्लूजन बॉडीज़ की। सिंपली जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के रेमिनेट्स होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल जब माइटोसिस के अंदर हिस्सा लेती हैं, उसके बाद जैसे ही माइटोसिस का प्रोसीजर एंड होता है तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी डीएक्टिव हो जाती हैं, यानी कि स्पिंडल वगैरह वो ख़त्म कर देती हैं, सेंट्रियोल वगैरह ख़त्म कर देती हैं। तो उस सूरत में अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स के थोड़े से जो पार्ट्स हैं, जो रिमेनेंट्स हैं, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रह जाते हैं, तो वो जो है वो कबॉट रिंग इंक्लूजन बॉडीज़ जो है वो फॉर्म कर देंगे। डिजीज़ कौन सी एसोसिएटेड होती हैं कबॉट रिंग के साथ? ये जी मेलाइडोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, लेड पॉइजनिंग है, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, या फिर लीवर डिजीज़ जो है वो इसकी वजह से हो सकती हैं। उसके बाद इनका डायग्नोस कैसे हो सकता है? ये बहुत रेयर कंडीशन के अंदर होती हैं, और अगर ब्लड सेल्स की मार्फोलॉजी को चेक किया जाए तो उसकी मार्फोलॉजी के स्टडी के दौरान जो है ये उसके अंदर डायग्नोस हो सकती हैं ईजीली। इस सूरत में ये जो है वो प्रेजेंट होती हैं रेड ब्लड सेल के अंदर, यानी कि बिल्कुल जो है वो उसके साथ सिमिलर ही होती हैं। उसके बाद है जी बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग के लिहाज से इनको जो है वो डॉट्स बेसोफिल का नेम भी दिया जाता है। ठीक है, इनके साथ जो डिजीज़ एसोसिएटेड होती हैं ये जो है वो फाइन बेसोफिलिक डिसिप्लिंग हो सकती है या फिर रफ बेसोफिलिक डिसिप्लिंग हो सकती है। जो फाइन बेसोफिलिक डिसिप्लिंग है उसकी वजह से पॉलीक्रोमेटोफिलिया डिजीज़ हो सकती है, और जो रफ बेसोफिलिक स्टिपलिंग है उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग और थैलेसीमिया की डिजीज़ हो सकती है, या फिर इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, और यही सूरत में जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जी आपका जो है वो रेड ब्लड सेल इंक्लूजन यानी कि एरिथ्रोसाइटिक इंक्लूजन का टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।